ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के अंदर हमें सबसे पहले करना है रीजनिंग बेस्ड इनइक्वालिटी। रीजनिंग बेस्ड इनइक्वालिटी रीजनिंग बेस्ड इनइक्वालिटी का यूज कहाँ पे होगा? आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दोगे कॉलेज एडमिशन के लिए, तो वहां पे इनका यूज होगा। ठीक है। सेकंड है आपका लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी के बाद आप इसमें इन्हीं इनइक्वालिटी के बेसिस पे मतलब फाइंडिंग वेरिएबल वाले क्वेश्चन करेंगे, वो भी इसी लीनियर इनइक्वालिटी में आ जाएगा। इनइक्वालिटी के रूल्स भी इसी में आ जाएंगे। और इसके बाद आएगा फिर मतलब ये वाला है वन वेरिएबल का, लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल। और इधर है लीनियर इनइक्वालिटी डबल वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी डबल वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। ठीक है। अगर अभी हम इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस में ग्राफ बनाना सीख लेते हैं ना, अगर अभी हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं इन डबल टू वेरिएबल का, तो ये हमारी हेल्प करेगा यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 आपको मालूम है ना, एलपीपी। तो एलपीपी जो होती है वो कंप्लीट ये होती है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। पूरा कंप्लीट एलपीपी हमारा यहाँ से फिनिश हो सकता है, राइट। ये चार चीजें हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग बेस्ड इनइक्वालिटी। तो रीजनिंग बेस्ड इनइक्वालिटी के अंदर हमें क्या होता है, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी होती हैं। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा। देखो स्टेटमेंट दिया हुआ था, P इज ग्रेटर देन Q, लेसर देन इक्वल टू R, इक्वल टू S, लेसर देन T। तो आपको अब ये कंक्लूजन चेक करना है, क्या Q का वैल्यू लेसर देन T होगा? Q का वैल्यू लेसर देन T होगा तो आप आइडेंटिफाई करो Q कहाँ पर है। तो Q ये रहा यहाँ पे इस तरफ को। फिर देखो T कहाँ पर है, तो T ये रहा यहाँ पे लास्ट पे। ठीक है, अब आप इनके बीच की इनइक्वालिटी देखो। सबसे पहले साइन आया लेसर देन इक्वल टू का, फिर साइन आया इक्वल टू का, और फिर साइन आया लेसर देन का। लेसर देन इक्वल टू है और लेसर देन है। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर आपका जो भी आंसर निकलेगा वो लेसर देन में निकलेगा, लेस देन में आएगा। क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे इक्वल टू तो आ नहीं सकता डेफिनेटली, तो हमारा आंसर अब लेसर देन इक्वल टू और लेसर देन में निकलेगा। तो आपको लेसर देन इक्वल टू लेसर देन में चेक करना है कॉमन वैल्यू क्या है। तो ये वाला जो लेसर देन इक्वल टू है, ये टू पार्ट से मिलकर बना होता है। एक इसमें लेसर देन होता है, एक इसमें ऐसे करके इक्वल टू होता है, और यहाँ पे ये सिंपल लेसर देन है। तो अगर हम कॉमन देखेंगे तो ये लेसर देन और ये वाला लेसर देन हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें लेस देन का सिंबल आना चाहिए। तो Q से T में कंक्लूजन में कौन सा सिंबल है? लेस देन का सिंबल है, यानी कि ये एकदम सही लिखा हुआ है, करेक्ट है ये। इसको कहते हैं हम रीजनिंग बेस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, S इज लेसर देन इक्वल टू P, ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ग्रेटर देन R। एंड आपको चेक करना है कि R ग्रेटर देन P सही लिखा है या नहीं लिखा। R ग्रेटर देन P सही लिखा है या नहीं लिखा। तो आप देखो R ये रहा और P ये रहा। ठीक है ना, R है और P है। तो हमें R की तरफ से साइन यहाँ पे नोट करने हैं कि R की तरफ से साइन कैसे लिखे गए हैं। तो R की तरफ से रीडिंग करेंगे तो ये वाला लेसर देन का साइन है। फिर Q पे आएंगे तो ये लेसर देन इक्वल टू का साइन है। तो लेसर देन और लेसर देन इक्वल टू में कॉमन क्या निकल कर क्या आएगा? लेसर देन कॉमन निकल के आएगा। तो चेक करो क्या यही साइन लगा हुआ है वहां पे। भाई यहाँ पे तो R की तरफ पे ग्रेटर लगा हुआ है और हमारे अकॉर्डिंग R की तरफ पे लेसर देन का साइन होना चाहिए था।
तो यानी कि ये वाला कंक्लूजन यहाँ पे गलत है। ठीक है, दिस इज द रीजनिंग इनइक्वालिटी। फिर आपको स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है Q इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू T इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो आप मुझे जरा बताइए, फर्स्ट कंक्लूजन लिखा हुआ है, क्या R ग्रेटर देन इक्वल टू S है? चेक करो एक बार आप, R ग्रेटर देन S है या नहीं है। देखो R ये रहा, S ये रहा, R से जब आगे जाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, फिर आगे जाएंगे दोबारा से ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। इन दोनों में से कॉमन वैल्यू चेक करेंगे तो यही कॉमन निकल के आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यहाँ पे एकदम ही सही लगा हुआ, ये एकदम सही है। तो इन 3 क्वेश्चंस को एक बार आप जरा अंडरस्टैंड करो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप रुको रुको रुको, यहाँ पे आप रूल्स भी लिख लो। रूल्स क्या क्या रहेंगे, जस्ट हमें कॉमन चेक करना है, आप मुझे बताना। ठीक है, एक तरफ लेसर देन था, एक तरफ लेसर देन इक्वल टू था, तो कॉमन क्या निकलेगा इनमें? लेसर देन कॉमन निकलेगा। सेकंड आप मुझे बताना, लेसर देन और लेसर देन में कॉमन क्या निकलेगा? लेसर देन निकलेगा कॉमन, सेम एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। थर्ड आप मुझे बताओ, लेसर देन इक्वल टू और लेसर देन में कॉमन क्या आएगा? भाई जो थर्ड है वो फर्स्ट जो लिखा हुआ है उसके अंदर लेसर देन पहले था, इसमें लेसर देन बाद में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेसर देन कॉमन आएगा। फोर्थ आप मुझे बताओ, एक तरफ लेसर देन है और एक तरफ इक्वल टू है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आइदर लेसर देन और इक्वल। आइदर लेसर देन और इक्वल को कैसे लिखेंगे? लेसर देन इक्वल टू करके लिखेंगे। ठीक है, ये 4 हमारे हैं लेसर देन के, इसी को अगर अपोजिट कर दोगे तो वो ग्रेटर के बन जाएंगे। कोई डाउट? नो सर। सर तरफ हमने देखना उधर से हमने इनइक्वालिटी शुरू करनी है। इनइक्वालिटी क्या? जैसे Q लेस देन T है तो हमने T वाले से देखना शुरू करना है। पहले Q से स्टार्ट करेंगे, कंक्लूजन का पहला एलिमेंट क्या है? Q है, तो Q से देखेंगे, T पे नहीं जाएंगे सीधा, Q से स्टार्ट करके T तक जाएंगे। और जैसे अब सेकंड है मतलब R से P जाएंगे हम। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे R है, तो R से ओके स्टार्ट करते हुए P पे आएंगे। ओके। ठीक है, R से स्टार्ट करते हुए P पे आएंगे। ठीक है, ये सेकंड वाला इसलिए रॉन्ग है ना क्योंकि ऊपर साइन लेस देन का है और ऊपर नीचे ग्रेटर देन का दिया हुआ है। कौन से वाला? हाँ बिल्कुल सेकंड बिल्कुल, वाला। हाँ 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 बिल्कुल सही बोले। हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए था लेसर देन का, बट इन्होंने यहाँ पे क्या आंसर लगा रखा है? ग्रेटर देन का, तो गलत है ये। राइट, किसी को कोई डाउट? यश, तेजस्विनी, अहमद, रूपा, तनुष्का, संस्कार, शिखा, सार्थक। ठीक है, नोट नोट कर रहे हैं। फिर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है बी लेसर देन डी, बी लेसर देन इक्वल टू डी, ग्रेटर देन ई, लेसर देन इक्वल टू ए, इक्वल टू एफ, ग्रेटर देन सी। ये स्टेटमेंट दे दी गई है आपको। कंक्लूजन फर्स्ट लिखा हुआ है, आप चेक करिएगा, कंक्लूजन फर्स्ट लिखा हुआ है इज ई लेसर देन एफ। कंक्लूजन 2 लिखा हुआ है इज ई इक्वल टू एफ। ठीक है, ई लेसर देन एफ और ई इक्वल टू एफ, ये दो कंक्लूजन हमें चेक करने हैं। एंड ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है, आप लोग चेक करो अपने आप से। ठीक है, फिर मुझे आंसर बताना। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू,
ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। देन थर्ड दिया फोर्थ ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट और नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड इज ट्रू। यस, अब बताइए आपने आंसर क्या डिटरमाइन करा। दोनों ही सर पहले कंक्लूजन वाला ई से स्टार्ट होते हैं और दोनों ही कंक्लूजन एफ पे फिनिश होते हैं। तो हम ई से स्टार्ट करेंगे, एफ पे फिनिश करेंगे। पहला हमारा सिंबल आता है लेसर देन इक्वल टू का और फिर आता है इक्वल टू का। लेसर देन इक्वल टू और इक्वल टू में हमारा जो आंसर बनेगा वो लेसर देन इक्वल टू बन जाएगा। एंड लेसर देन इक्वल टू का मतलब है लेसर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये दोनों साइन इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में लेसर देन का इन्वॉल्वमेंट है और ये जो सेकंड कंक्लूजन है इक्वल टू का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि आइदर फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। यही आंसर आ रहा था आपका। सर यस बोलिए। जैसे अब हम जा रहे हैं ए टू एफ, तो पहला साइन आ रहा है लेसर देन इक्वल टू का, दूसरा लेसर साइन देन आ रहा है इक्वल टू, हमारे देखो देखो पास। मैं दोबारा बताता हूँ। हम जा रहे हैं ई से, ई लेसर देन इक्वल ए इक्वल एफ, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो कह रहा है कि जो ए है वो एफ के इक्वल है। यानी कि आप ए को यहाँ से हटा के एफ लिख लो। तो ई लेसर देन इक्वल टू एफ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आइदर आंसर होगा ई लेसर देन एफ और आंसर होगा ई इक्वल टू एफ और आंसर होगा जो हमने डिटरमाइन करा ई लेसर देन इक्वल टू एफ। तो ये तो हमें लिखा हुआ नहीं मिला, हमें ये भी लिखा हुआ मिला, हमें ये भी लिखा हुआ मिला। तो ये दोनों ही अपनी जगह पे करेक्ट है। दैट इज वाई आइदर 1 और 2 ट्रू। ठीक है। नहीं सर, मेरा डाउट ये आ रहा है, जैसे हम ए से अब जा रहे हैं एफ की तरफ, पहला आ रहा है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, दूसरा आ रहा है हमारे पास इक्वल टू। भी अपने पीछे कहा नहीं था इन दोनों में कॉमन ले, तो इन दोनों में तो कॉमन इक्वल टू, तो मतलब पहले वाला फॉल्स हुआ, दूसरे वाला ट्रू। मैंने बताया ना भाई, इक्वल टू में आप ए वाले को रिमूव करके एफ लिख सकते हो। ए वाले को अच्छा रिमूव एक, करके एफ लिख सकते हो आप। तो आंसर ये बनेगा। ओके ओके सर, आगे सर। ठीक है, आंसर ये आएगा। ओके जी, चलिए यस सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन बी। स्टेटमेंट आपको दे रखी है ए ग्रेटर देन बी, इसके बाद है लेसर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी और फिर इसके बाद है लेसर देन ई। तो आपको पहला कंक्लूजन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई और फिर आपको सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है बी लेसर देन ई। जरा बताइए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन ए से स्टार्ट होता है और ई पे फिनिश होता है। तो जब ए से ई पे जाएंगे तो एक तो हमें ये ग्रेटर देन मिलेगा, एक हमें लेसर देन इक्वल टू मिलेगा, एक हमें इक्वल टू मिलेगा, एक हमें लेसर देन मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसके राइट हैंड साइड पे इन तीनों की बात करेंगे तो इक्वल टू को तो इग्नोर कर दो आप, क्योंकि इक्वल टू में तो हम एलिमेंट को सेम रख लेते हैं। तो आपके पास रिमेनिंग रहेगा लेसर देन इक्वल टू और लेसर देन। अगर इसमें आप कॉमन फाइंड करोगे तो लेसर देन आ जाएगा। लेसर देन के साथ अगर आप ग्रेटर देन में देखना चाहोगे तो ये तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बनाएगा। एक एक तरफ कहते हैं ये ग्रेटर देन है, दूसरी तरफ कहते हैं ये लेसर देन है, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि हम लिखेंगे नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन बिटवीन ए एंड ई। ए और ई में जो भी लिखा हुआ है वो गलत है। तो जो ये सिंबल लगा हुआ है गलत है। इसके बाद है बी लेसर देन ई। तो बी से स्टार्ट करेंगे और ई पे फिनिश करेंगे। तो लेसर देन इक्वल टू है, एक इक्वल टू है, एक लेसर देन है। इक्वल टू को इग्नोर कर दो क्योंकि इक्वल टू एलिमेंट को चेंज करने के काम आता है। तो ये लेसर देन इक्वल टू और लेसर देन में कॉमन देखेंगे तो लेसर देन कॉमन आएगा।
क्या लेसर देन का यूज हुआ है यहाँ पे? डेफिनेटली लेसर देन का यूज हुआ है, ये एकदम सही है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। बताइए कहीं कोई डाउट किसी को? नो सर, क्लियर। ठीक है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो आप इसको। फिर आपको स्टेटमेंट दे रखी है, इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखी है। तो पहली स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन Q। फिर इसके बाद नेक्स्ट है T लेसर देन इक्वल टू R। देन इसके बाद लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है लेसर देन S। और फिर लिखा हुआ है S ग्रेटर देन P। आपको चेक करना है फर्स्ट कंक्लूजन में क्या P ग्रेट लेसर देन इक्वल टू R है, एंड सेकंड में आपको चेक करना है इज T ग्रेटर देन S। चेक करिए, P लेसर देन इक्वल टू R एंड T ग्रेटर देन S। एंड इस बार ये सभी स्टेटमेंट अलग अलग हैं, ये अलग है, ये डिफरेंट है पूरा, और ये डिफरेंट है। तो हमें स्टार्ट करना है P से और एंडिंग करना है R पे, स्टार्टिंग फ्रॉम P टू R। तो P तो यहाँ पे दे रखा है ये रहा, और R यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा। P और R में जाने के लिए आप देखो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन वर्ड रहे होंगे, इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा। P से डायरेक्ट R तक हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें कुछ ना कुछ कॉमन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सर पहले पी टू एस जाएंगे, एस टू P आर टू जाएंगे। S जाएंगे, P टू S जाने की भी जरूरत नहीं। देखो एक P इन्होंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा यहीं पे P पे आके अटक जाए, ऐसा नहीं है, P तो दूसरी तरफ भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले P से S पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे हमें S नजर आ रहा है, फिर S से R पे आ जाएंगे। तो हम P से स्टार्ट करेंगे कि P में क्या सिंबल यूज हुआ। तो P से जब R पे आएंगे तो ये वाला सिंबल आया। फिर जब S से R पे आएंगे, S से R पे जाएंगे, तो S की तरफ हमें दोबारा से ये वाला सिंबल देखने को मिला। ठीक है, S की तरफ क्या सिंबल है, S की तरफ जो साइड था वो ओपन था, ये वाला जो साइड है S की तरफ ओपन है। तो S की तरफ क्या साइड है, ओपन है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन का कंक्लूजन आएगा। और हमने यहाँ पे देखा ये ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू भी लगा हुआ है, जो बिल्कुल गलत बात है। राइट और नो? सीखो इसको अच्छी तरह देखो। और अगर आप इसको यहाँ पे नोटिंग करना चाहते हो तो ऐसे बन जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम P। तो P लेसर देन S, फिर S के आगे ये क्या है, P लेसर देन S। ठीक है, फिर S के आगे ग्रेटर है, तो S ग्रेटर देन R। अगर हमने इसको इस नोटेशन में डाल दिया तो ये कुछ बना ही नहीं रहा, बिल्कुल ही गलत हो रहा है फिर तो ये। ठीक है, इसी तरह सेकंड बताओ, T और S पे जाना है। T और S पे जाने के लिए तो बस आप इसी का यूज कर लो, इसी में से आंसर आ जाएगा। T लेसर देन इक्वल टू R लेसर देन S। बताओ जरा T से S पे क्या आंसर आना चाहिए? लेस लेसर देन। देन और इक्वल टू पे हमारा आंसर बनेगा लेसर देन। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। राइट, सही बात है। यस सर। ठीक है, एक और करते हैं लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिया हुआ है K लेस देन H। स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें K लेसर देन H, इसके बाद है ग्रेटर देन G, ये एक स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद सेकंड दिया हुआ है G लेसर देन इक्वल टू N, और फिर एक और दिया हुआ है N इज इक्वल टू U। तो आपको फर्स्ट कंक्लूजन गिवन है, चेक करिए क्या K का वैल्यू U के इक्वल है, एंड सेकंड आप चेक करिए क्या H का वैल्यू ग्रेटर देन U है। देखिए एक बार करवाऊं मैं, देखो सबसे पहले हमें K से स्टार्टिंग करनी है और U तक आना है। K से स्टार्टिंग करते हुए U तक आना है। तो K से स्टार्टिंग करते हुए U तक जाना है तो हमें सबसे पहले K से G पे जाना पड़ेगा,
और फिर जी से एन पे आना पड़ेगा, और फिर हम एन से यू पे आएंगे, यानी कि तीनों स्टेटमेंट का एक साथ यूज हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो कंक्लूजन में कह रहे हैं कि आंसर इनका इक्वल टू रहना चाहिए, और अगर आंसर इक्वल टू रहना चाहिए यानी कि हर जगह पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो जब आप के से जी जाओगे तो यहाँ पे तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बनेगा, एक तरफ लेस देन है एक तरफ ग्रेटर देन है, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू आना इम्पॉसिबल है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो गया। फिर है एच इज ग्रेटर देन यू। एच इज ग्रेटर देन यू है तो हम पहले एच से जी पे जाएंगे, फिर जी का यूज करके एन पे आएंगे, और यहाँ पे कहते हैं जो एन है वो यू के इक्वल है तो एन को हम यू से रिप्लेस कर लेंगे। तो पहले हम एच से जी पे जाएंगे तो एच इज ग्रेटर देन जी है, फिर जी जो है वो लेसर देन एन है और हम एन को रिप्लेस करके यू लिख देंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बन रहा इधर, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कुछ कंक्लूजन बना ही नहीं रहे, एक कह रहा है ग्रेटर देन है एक कह रहा है लेसर देन है, तो कैसे कंक्लूजन बनेगा, यानी कि ये वाला भी गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। सही बात है, ठीक है। तो ये है हमारी रीजनिंग इनइक्वालिटी। रीजनिंग इनइक्वालिटी बस इतना ही है, इसके आगे आप प्रैक्टिस कर लेना, एमएल अग्रवाल बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं सम रूल्स। इन रूल्स के ऊपर हमारा एमसीक्यू बन जाएगा, तो ध्यान से सुनते जाना। रूल्स के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए बी और सी। ए बी और सी हमारे तीन नंबर हैं, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए लेसर देन बी। जो ए का वैल्यू है वो बी से स्मॉलर है, ए का वैल्यू बी से स्मॉलर है। तो रूल नंबर 1 कहता है यू कैन ऐड सी टू देम। हम इन दोनों तरफ सी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों तरफ सी ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम ए प्लस सी, दिस विल बिकम बी प्लस सी। तो रूल ये कहता है कि ये जो साइन है ना ये एकदम सेम टू सेम रहेगा। अगर यहाँ पे लेसर देन का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप लेसर देन ही लिखोगे, चेंज नहीं करोगे। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इज लेसर देन 3। जो 1 है वो 3 से छोटा है, और दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया। तो अगर मैंने 1 में 2 ऐड करा तो 3 हो गया, और मैंने 3 में 2 ऐड करा तो 5 हो गया। तो 3 हमेशा 5 से छोटा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइन पहले था वही साइन सेम रहेगा, साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो रूल नंबर 1 क्लियर है आपको। आप इनइक्वालिटी के बीच में कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। सेकंड रूल कहता है इफ ए इज लेसर देन बी। जो ए है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, तो रूल ये कहता है कि आप इसमें से कोई भी नंबर सी माइनस कर सकते हो, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस सी जो है वो लेसर देन रहेगा बी माइनस सी से। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो 4 है वो लेसर है 5 से, जो 2 है वो लेसर है 5 से, एंड माइनस कर दिया मैंने 1। मैंने माइनस कर दिया 1, तो 2 में 1 माइनस करा 1 आएगा, 5 में 1 माइनस करा 4 आएगा। तो आप ये देख सकते हो ये वाला सिंबल यहाँ पे एकदम करेक्ट है, जो 1 है वो 4 से छोटा है। तो हम कोई भी एक नंबर सी ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर सी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। थर्ड नंबर रूल कहता है यू कैन मल्टीप्लाई सी। अगर हमें दिया हुआ है ए लेसर देन बी, तो यहाँ पे आपके दो रूल बनते हैं। ए लेसर देन बी मल्टीप्लाई के दो रूल बनेंगे। पहला रूल बोलेगा आप चेक करो जो आप सी मल्टीप्लाई कर रहे हो ये सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ये वाला सी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपका सी पॉजिटिव है तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा सी ग्रेटर देन 0, और अगर सी नेगेटिव है तो एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा जो सी का वैल्यू है वो लेसर देन 0 है। तो अगर आपका सी पॉजिटिव है यानी कि हमने दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई कर दिया तो ए सी, और यहाँ पे आ गया बी सी। अगर सी पॉजिटिव है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेसर देन का लेसर देन रहेगा। लेकिन अगर सी हमारा नेगेटिव है तो साइन पे फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे ये ए सी आएगा, यहाँ पे ये बी सी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर ये ग्रेटर हो जाएगा। कब ग्रेटर होगा? जब सी नेगेटिव होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है 1 इज लेसर देन 9, 1 की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी है, और यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 इज लेसर देन 9, दोनों तरफ ही 1 जो है वो 9 से छोटा है। अब हमें एक तरफ c मल्टीप्लाई करना है, तो मान लेते हैं हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा, तो ये तो आ गया यहाँ पे 2, और ये यहाँ पे आ गया 18। यहाँ पे जो 2 था वो पॉजिटिव था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला साइन सेम रहेगा, 2 इज लेसर देन 18। बट अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई करा, -2 से मल्टीप्लाई करा यानी कि c नेगेटिव है, तो अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो बन जाएगा -2, और ये वाला 9 बन जाएगा -18। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर लेसर देन का साइन नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ -2 इज ग्रेटर नंबर। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन में चेंज आ जाएगा, राइट। एक बार इसको अंडरस्टैंड करो आप इधर, ठीक है, एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करो। अगर आप c से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर c पॉजिटिव है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन सेम रहेगा। बट अगर c नेगेटिव है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने का मतलब क्या है? साइन चेंज होने का मतलब है, अगर ग्रेटर देन पहले लगा हुआ है तो बाद में, सॉरी, लेसर देन पहले लगा हुआ है तो वो ग्रेटर हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन पहले लगा हुआ है तो वो चेंज होकर के लेस देन हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है जी। बताइए कोई डाउट? एंड नो सर। फोर्थ रूल है डिवाइड का। डिवाइड का भी रूल एकदम सेम है। इफ ए इज लेसर देन बी, अगर ए बी से छोटा है एंड आपने इसको डिवाइड कर दिया सी से, तो अब आप ये चेक करो जो आपने डिवाइड करा है वो डिवाइड पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था। अगर वो पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, साइन सेम रहेगा। बट अगर वो नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। और साइन चेंज होने का मतलब लेसर देन का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन का वैल्यू लेसर देन हो जाएगा। यस सर। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इस टॉपिक का, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x minus 4 lesser than 2 where x belongs to, where x belongs to curly bracket -5 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। हमें x की वैल्यू बतानी है इन वैल्यू में से, x की ऐसी वैल्यू डिटरमाइन करनी है जो इन वैल्यू में से निकलेगी और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं, लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस में 4 लेसर देन 2, ये -4 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x लेसर देन 2 प्लस में 4, यानी कि वैल्यू बन जाएगा 3x लेसर देन 6। ये वाला 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x लेसर देन 6/3 करेंगे यानी कि 2। तो इस इनइक्वालिटी से पता चला कि x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी रहेगी। तो आप चेक करो इस वाले सॉल्यूशन सेट में 2 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं, और वो यहाँ पे वैल्यू बन जाएंगे। तो वी विल राइट x बिलोंग्स टू विद इन करली ब्रैकेट 2 से छोटे वैल्यू, तो 2 से छोटे वैल्यू यहाँ तक आ जाएंगे 1 तक पूरे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई -5 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है और 1 है। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए कोई डाउट? जल्दी बताइए। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सोल्व 3x प्लस में 8 ग्रेटर देन 2, 3x प्लस में 8 ग्रेटर देन 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है x इज एन इंटीजर,
अगर x एक इंटीजर है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। सेकंड पार्ट कहता है x इज ए नेचुरल नंबर। अगर x एक नेचुरल नंबर है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। थर्ड कहता है x इज ए होल नंबर। x अगर एक होल नंबर है तो वैल्यू क्या होगा। एंड फोर्थ कहता है x इज ए रियल नंबर। x एक रियल नंबर है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इन 4 पार्ट्स को करने से पहले आप पहले इनइक्वालिटी सोल्व कर लो। तो इसका पेन चेंज कर लेता हूं मैं। देखो फटाफट से सोल्व करते हैं। ये 8 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो 3x ग्रेटर देन 2 में 8 माइनस कर देंगे तो माइनस में 6 आएगा। और ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन -2 आएगा। x इज ग्रेटर देन -2 आएगा। अब हम इसके सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कह रहा है x का वैल्यू इंटीजर है। x इज एन इंटीजर, तो मुझे आप ये बताओ -2 से बड़ा इंटीजर पहला कौन सा आएगा। -2 से बिगर इंटीजर -1 आएगा। तो वी विल राइट हियर x बिलोंग्स टू -1 आपने बोला। -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और ये स्टोरी इसी तरह चलती रहेगी। कोई डाउट। सेकंड कह रहा था x की वैल्यू नेचुरल नंबर रहनी चाहिए। तो जरा बताओ -2 से ग्रेटर सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 4 वैल्यू मिनिमम लिखनी है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड कह रहा था कि x एक होल नंबर रहना चाहिए। अगर x एक होल नंबर आना चाहिए तो 0 भी आ सकता है। सो x बिलोंग्स टू विद इन ब्रैकेट करली ब्रैकेट 0 से स्टार्ट कर देंगे। 0 1 2 एंड 3 मिनिमम 4 वैल्यू एंड सो ऑन। देन फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है x रियल नंबर है। x अगर एक रियल नंबर है यानी कि इसके अंदर तो सभी के सभी नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू भी आएगी, सब कुछ आएगा। राइट, तो आप इसको कैसे लिखोगे। यहाँ पे रियल नंबर को ना हम ब्रैकेट इंटरवल से डिनोट करते हैं। रियल नंबर का आंसर जो होता है वो इंटरवल फॉर्म में आता है। तो इंटरवल फॉर्म में -2 से ग्रेटर वैल्यू, -2 से ग्रेटर वैल्यू यानी कि लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इंफिनिटी। और -2 से ग्रेटर चाहिए, -2 नहीं चाहिए तो ओपन इंटरवल आएगा और इधर भी ओपन इंटरवल आएगा। ये इंटरवल की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इंटरवल की स्टोरी में 2 तरह के इंटरवल होते हैं। एक तो इस तरह के क्लोज इंटरवल रहते हैं, ठीक है, एक ऐसे क्लोज इंटरवल रहते हैं और एक इस तरह से ओपन इंटरवल रहते हैं। और इंटरवल का यूज हम करते हैं रियल नंबर के आंसर को शो करने के लिए। तो अगर आप क्लोज इंटरवल का शो कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू जो है वो लेसर देन इक्वल टू b है। इसमें इक्वल टू का इन्वॉल्वमेंट होता है। आइदर x का वैल्यू a से ग्रेटर देन और इक्वल है। इक्वल टू की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्लोज इंटरवल आएंगे। और ओपन इंटरवल का मतलब होता है आइदर x का वैल्यू लेसर देन b है और ग्रेटर देन a है। यानी कि ओपन इंटरवल के अंदर इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं होती, इक्वल टू के साइन इन्वॉल्व नहीं होते। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था इसके अंदर x का वैल्यू -2 से ग्रेटर था। तो यहाँ पे कहीं पे हमें इक्वल टू तो देखने को मिल नहीं रहा। तो हमने क्या करा, -2 से स्टार्ट करा और इन्फिनिटी तक गए। इन्फिनिटी तक क्यों गए, क्योंकि x की वैल्यू राइट हैंड साइड को अप्रोच कर रही है। नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे -2 है तो हमें पता चला x की वैल्यू -2 से बड़ा है, यानी कि इस तरफ वाला आंसर है। ये वाला पूरा पोर्शन हमारा आंसर है। तो कहाँ तक आंसर है, हमें तो मालूम नहीं रियल नंबर का एंड कहाँ पे है। तो हमने मान लिया कि इसका एंड होगा इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी वैल्यू हमें खुद नहीं मालूम क्या है, डेट इज हमने वहां पे ओपन इंटरवल यूज करा। ठीक है, चेक कर लो एक बार आपको कहीं डाउट है। सो मुझे आप बताओ x की वैल्यू क्या बनी। चलो ये मैं सोल्व कराता हूँ, आप मैच करना। ग्रेटर देन 8। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x आ गया। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस में 6 हो गया, फिर माइनस में 10 आ गया, लेसर देन 6x माइनस में 12 आ गया। ये 6x यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा
नेगेटिव होगा यानी कि माइनस में 2x हो जाएगा। इन दोनों को एडिंग करेंगे, -6 -10 माइनस में 16 आएगा, लेसर देन -12 आ जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -2x लेसर देन कितना आएगा, -2x लेसर देन +4 आ जाएगा। ठीक है। एंड अब आप क्या करोगे, इस -2 को रिमूव करोगे तो याद करो जब -2 से हम डिवाइड करेंगे, हम जब वैल्यू को -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4/-2 हो जाएगा। ये वाला स्टेप आपको समझ आया? राइट, हमें -2 रिमूव करना है ना, हम -2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो लेसर देन ग्रेटर देन हो जाएगा। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन आ गया है -2, x का वैल्यू ग्रेटर देन आ गया है -2। चेक करो, यही आंसर आ रहा था आपका भी, राइट? ये आंसर नहीं आ रहा आपका? सर आपने वहाँ पे 4x-6 लिखा है, तो 2 2 जा 4x और +3 है ना वहाँ पे। सर +6 होगा सर, +6 -10। अरे यार अब क्वेश्चन चेंज कर लो, इधर माइनस कर दो। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 है। अब आप बताओ x का वैल्यू नेचुरल नंबर पे क्या बनेगा? तो आई थिंक तो ये सेम ही हो गया, इधर से मैच हो गया पूरा, राइट? फिलहाल लिख देते हैं -2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर देखेंगे तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा एंड सो ऑन। और सेकंड कहता है रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो -2 से लेकर के इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल। सही है जी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 मल्टीप्लाई बाय x-2/5 लेसर देन इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में x। करो जरा। और यहाँ पे आपको बताना है, कंडीशन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r का मतलब रियल नंबर, तो हमारा आंसर रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई होके 9 बन जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय x-2 लेसर देन इक्वल, ये 5 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होके 25 हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स आएगा। 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, -2 से करेंगे 18 आ जाएगा, लेसर देन इक्वल टू 25 2 जा 50 एंड 25x को करेंगे -25x आ गया। यह -25x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो यह आ गया अपना यहाँ पे 16x। ये 18 इधर जाके हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 16x लेसर देन इक्वल टू 68 आ जाएगा। गड़बड़ हो रही है क्या कहीं पे? 15 में 9 जाएंगे 6 ही तो आएगा। सर 25 पे तो 9 ऐड होगा ना। 25 में 9 ऐड, हाँ नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव होगा, यस 34 होगा ये। 34x लेसर देन इक्वल टू 68 है, कहीं पे कोई साइन की दिक्कत नहीं है, हम +34 को ही डिवाइड करेंगे, तो अवर आंसर विल बी x लेसर देन इक्वल टू 68/34। और ये 2 का मल्टीपल है, 2 पे कैंसिल होता है, x लेसर देन इक्वल टू 2 आ गया, x का वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो हमें बताना है अगर ये रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू क्या होगा, यानी कि हमारे आंसर ब्रैकेट में आएंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारा 2 है, 2 से सारे छोटे वैल्यू हैं, तो यानी कि ये वाले वैल्यू आएंगे। और कितना छोटा है हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ -इन्फिनिटी आएगा, -इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होता है तो -इन्फिनिटी, और 2 पे इक्वालिटी इन्वॉल्व है तो वहां पे 2 के साथ में क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, चेक कर लो आप एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सोल्व फॉर x
आपको ये कंडीशन दिया हुआ है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 11 और इसी के साथ में लिखा हुआ है और 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। दोनों का कंबाइंड आंसर बताना है और कह रहे हैं कि दोनों के कंबाइंड आंसर में जो x है वो रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखो अगर यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -4 वहां पे जाके पॉजिटिव होगा यानी कि 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3x ग्रेटर देन 15। हम पॉजिटिव 3 को डिवाइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो x ग्रेटर देन 5 आ गया। और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 5 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में 5 माइनस करे तो 2 आ गया। अब हम x का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए -2 को डिवाइड करेंगे, तो जब -2 को डिवाइड करेंगे तो ये वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो दिस इज लेसर देन इक्वल टू -1। तो हमें इन दोनों का कंबाइंड आंसर बताना है। तो ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे इधर है -1 और इधर है 5। 5 पे देखो यहाँ पे इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो 5 पे ओपन इंटरवल आएगा और 5 से बड़ी वैल्यू है तो 5 से बड़ी वैल्यू इस तरफ को आएगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। -1 पे इक्वालिटी इन्वॉल्व है और छोटे वैल्यू है तो वो वाले वैल्यू इस तरफ को आएंगे। तो अगर इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाएगा तो हमारा आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू, इधर ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, -1 पे इक्वालिटी इन्वॉल्व है क्लोज इंटरवल और का मतलब यूनियन, देन 5 पे भी ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल। तो ये हमारा आंसर बना। चेक करो एक बार। 3x प्लस में 7 ग्रेटर देन 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस में 6x। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसमें सोल्व करना है भाई x का वैल्यू क्या है। तो इसके दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 कहता है कि आप इनको कंबाइन अलग अलग कर लो, इन दोनों को सेपरेट कर लो और इन दोनों को सेपरेट कर लो और अपने x का वैल्यू डिटरमाइन कर लो। तो सबसे पहले हमने ले लिया 3x प्लस में 7 ग्रेटर देन 5 माइनस में 2x। तो ये 2x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 5x हो जाएगा और 7 इधर आके माइनस हो जाएगा यानी कि ग्रेटर देन यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वैल्यू आ गया -2 आएगा, तो वैल्यू आ गया x इक्वल टू में -2/5। अब यहाँ पे ना आपको डाउट नहीं रखना कि सर यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, हमने डिवाइड किससे करा वो मैटर करता है। तो हमने तो प्लस के 5 से डिवाइड करा ना, राइट। वो तो एक अलग बात है कि 5 में 7 माइनस करने पे -2 आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसको। साइन चेंज तब होगा जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस वाले नंबर से करोगे। तो एक तो नंबर लाइन पे ये वाला सॉल्यूशन सेट आएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन है -2/5 से, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे -2/5। दूसरे को कंसिडर कर लो, तो 5 माइनस में 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस में 6x। तो 6x यहाँ पे आके पॉजिटिव होगा यानी कि 4x हो जाएगा, 5 यहाँ पे माइनस होगा यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू में 8 आ जाएगा। तो वैल्यू आ गया x ग्रेटर देन, हम प्लस के 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे, यह आ गया 2। अब क्वेश्चन कह रहा था इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग कह रहा है x का वैल्यू -2/5 से ग्रेटर है, -2/5 से ग्रेटर है यानी कि ये वाला है पूरा, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। और सेकंड वाले पॉइंट में कह रहे हैं कि x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है मतलब ये वाला 2 वैल्यू है, 2 से ग्रेटर है ये वाला वैल्यू है। और हमें आंसर बताना है ऐसा जो इन तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। तो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करने का मतलब है हमें x की कॉमन वैल्यू चाहिए कि कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो मुझे जरा बताओ इसमें कॉमन वैल्यू आप क्या देख पा रहे हो, जहाँ पे ब्लैक और ग्रीन दोनों कलर के पेन चले हैं, तो दोनों कलर के पेन इस 2 से यहाँ पे चले हैं इस तरफ को, यस और नो, ये समझ यस पा रहे सर। हो आप। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 और 2 से मोर। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, 2 पे आएगा क्लोज इंटरवल और यहाँ पे आएगा इंफिनिटी। चेक कर लो एक बार, आप जल्दी फटाफट से चेक करो।
क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लेसर देन 0। कंडीशन दिया हुआ है, आप x का जो भी वैल्यू डिटरमाइन करो, बस x का वैल्यू -1 डिटरमाइन मत करना, और रियल नंबर पे फोकस किया हुआ है। तो गाइज आप मुझे एक बात सोच के बताओ, और ध्यान से सोच के बताओ, अगर मैंने अभी के टाइम पे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी, यानी कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो आप ऐसे सोचो, ये यहाँ पे लेसर देन जीरो है। लेसर देन जीरो का मतलब है ये शो कर रहा है कि ये जो फ्रैक्शन a अपॉन b है ये नेगेटिव है। ये बात समझ आती है आपको? a अपॉन b का जो आंसर है वो नेगेटिव है, एंड इसमें क्वेश्चन कह रहा है जो a का वैल्यू है वो 1 है। तो गाइस क्या हम ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू तो पॉजिटिव है इसके अंदर? तो अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब आप मुझे सोच के बताओ यहाँ पे b क्या होना चाहिए जिससे कि आंसर इसका नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव वैल्यू। हम पॉजिटिव क्वांटिटी को किससे डिवाइड करें? पॉजिटिव से डिवाइड करें, नेगेटिव से डिवाइड करें, कि आंसर नेगेटिव हो जाए? नेगेटिव। नेगेटिव से डिवाइड करें। इसका मतलब है b का जो आंसर होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। b का वैल्यू है x माइनस में 1, नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, लेसर देन 0 होना चाहिए। और अब आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो, -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो x इज लेसर देन +1, x का वैल्यू 1 से छोटा। और यहाँ पे तो बोला हुआ है कि x का वैल्यू -1 नहीं चाहिए, सही, -1 नहीं चाहिए, +1 आएगा इधर। x का वैल्यू 1 नहीं आना चाहिए, तो हमारा तो आंसर आ रहा है x का वैल्यू 1 से छोटा। x का वैल्यू 1 से छोटा मतलब x बिलोंग्स टू 1 से छोटा है, तो 1 पे ऐसे ओपन इंटरवल 1 तो लेना नहीं है, और छोटी वैल्यू के लिए -∞, और ये ओपन इंटरवल क्लोज। सही है जी, समझो आप इसको एक बार ना अच्छे से। अब मैंने आपको यहाँ पे ये लेसर देन पे करवाया है, हो सकता है आपके एग्जाम में ग्रेटर देन पे क्वेश्चन आ जाए, राइट? तो आपको ये सब चीजें अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैंने अभी भी यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, तो x का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, x और x पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम गलत सोच रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इस +1 को यहाँ पे लेके आएंगे, -1 हो जाएगा। तो x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय x प्लस में 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। दरवाजे तो बंद कर दो। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो इसका, ये बन जाएगा x प्लस में 2 माइनस विद इन ब्रैकेट x प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस में 2 माइनस में x माइनस में 3 डिवाइडेड बाय x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और x हमारा कैंसिल हुआ, और +2 -3 करा तो -1 आ गया, तो -1 डिवाइडेड बाय x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको इसके जैसा लगेगा, तो जरा आप डिसाइड करो फ्रैक्शन का आंसर कैसा है। ये a अपॉन b है, ये वैल्यू a अपॉन b है, और a अपॉन b ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू मत लेना, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इस ग्रेटर देन 0 में ये बात फिक्स है कि a का वैल्यू नेगेटिव है, तो हम अब नेगेटिव को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 रहे, वैल्यू ग्रेटर देन यानी कि हमारा आंसर पॉजिटिव रहे। डिसाइड करना है यहाँ पे नेगेटिव से डिवाइड किया जाए या पॉजिटिव से डिवाइड किया जाए। तो ऊपर नेगेटिव तो फिक्स है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव से डिवाइड करेंगे यानी कि जो x+3 है ये नेगेटिव रहना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव रहना चाहिए, 3 यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो x का वैल्यू लेसर देन -3 रहना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू -3 से छोटा रहेगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट आएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 से छोटे का मतलब है जो x का वैल्यू रहेगा -3 से छोटा, तो -3 पे भी ओपन इंटरवल और यहाँ पे -∞। देखो अंडरस्टैंड करो, आप समझ पाए? बताइए। सर ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 7 और 8 ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, इनको ध्यान से करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सोल्व द इनइक्वालिटी 4 5x प्लस में 7 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 लेसर देन 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो, हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 करा उसमें हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x कैंसिल हो रहा था। 7 में क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वेरिएबल ही गायब हो रहा था। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करके देखते हैं, ठीक है, रफ पेज पे करेंगे, इस पे नहीं करते। देखो क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस में 7 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 ग्रेटर देन 3, यही था ना। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो बनेगा 5x प्लस में 7 ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 2। ठीक है, हमने क्या करा है, इसको यहां से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करा, सही बात है, हमने x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा। लेकिन आपको ये मालूम है हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, हम जब कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, तो वो मल्टीप्लाई पहले से फिक्स रहना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मुझे आप बता सकते हो जो आपने मल्टीप्लाई करा ये क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है ये, बताइए। क्या हम बता सकते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं बता सकते ना, इसके अंदर तो x है, वो तो हमें फाइंड करना है, x ही डिसाइड करेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे। अगर सोल्व कर भी दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब तक ये पता ना चले तब तक हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? सेम वैसे ही 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5x प्लस में 7 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 माइनस में 3 लेसर देन 0। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 5x प्लस में 7 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 2 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 लेसर देन 0। फिर दोबारा से 5x प्लस में 7 माइनस में 3x प्लस में 6 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 लेसर देन 0। ठीक है, और आपके पास अब इस बार यहाँ पे x का वैल्यू कैंसिल नहीं हुआ, तो ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 2x प्लस में 13 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 लेसर देन 0। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड करो, ये समझ पाए आप? सर हमने मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं करना, एक बार वापस बता दो। बताइए। यस सर। सर रीजन वापस बता दो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ये एक फ्रैक्शन है, दिस इज द फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 0 का मतलब है आंसर नेगेटिव है। और एक फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव तभी हो सकता है जब इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव हो। जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर दो और आप एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव से डिवाइड कर दो, तभी हमारे आंसर का वैल्यू नेगेटिव बनेगा, हमारा फ्रैक्शन नेगेटिव होगा। तो हम ये दोनों केस कंसीडर करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 लेते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या लेते हैं? लेसर देन 0 लेते हैं। तो यहाँ पे बनाया हमने केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने लिया ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव वाला, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है 2x प्लस में 13 वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और इसके साथ में जो x माइनस में 2 है वो लेसर देन 0 रहना चाहिए।
तो यहां से तो आपका आंसर आ गया x इज लेसर देन 2, x इज लेसर देन 2, और यहाँ पे वैल्यू आएगा 2x इज ग्रेटर देन माइनस में 13, यानी कि x इज ग्रेटर देन माइनस में 13/2। सही बात है, बताइए, देखो चेक करो एक बार यस आप। सर। ठीक है, ये आप चेक करो, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये आंसर हो सकता है। अब ये आंसर है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा अभी, बट अभी के लिए ये आंसर हो सकता है। अब जो ये आंसर हो सकता है, आप एक काम करो, इसमें से x से कोई भी छोटी वैल्यू एज्यूम करो, मतलब 2 से छोटा वैल्यू कोई भी ले लो। तो 2 से छोटा वैल्यू हम ले लेते हैं भाई -1 ले लेते हैं, 1। ये वाला 1 आप एक बार इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो इधर, तो वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2, ऊपर आ जाएगा ये 15 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है। ठीक है, और एक है ये 13/2 से बड़ा वैल्यू। 13/2 का मतलब क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करना है एक बार इसको, 2 6 जा 6.5 बनेगा आई थिंक, 6.5। तो 6.5 से ग्रेटर वैल्यू, 6.5 से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो 6.5 से बड़ा वैल्यू चाहिए तो -6 ले लेते हैं, -6 का वैल्यू जो है वो -6.5 से ग्रेटर है। तो -6 आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 6 प्लस में 13 डिवाइडेड बाय माइनस में 6 माइनस में 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस में 12 प्लस में 13 डिवाइडेड बाय -8। ऊपर वैल्यू आ गई 1, नीचे है -8, यानी कि नेगेटिव है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, यानी कि ये जो दो आंसर हमने डिटरमाइन करे हैं वो एकदम करेक्ट हैं। तो आपको अब इस वाले केस में केस 2 की तरफ जाने की नीड नहीं है, हमारा इसी वाले केस पे आंसर आ चुका है। ये बात आप समझ पाए कि हमने केस सर नंबर 1 ये कंसीडर करा, केस नंबर 1 कंसीडर करने पे हमें पता चला कि ये जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर लेसर देन 0 रहना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव रहना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू आ गई x की वैल्यू -6.5 से ग्रेटर, यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 2 से छोटा। तो हमने इन दोनों वैल्यू पर एक एक वैल्यू एज्यूम करके देखा। तो हमने यहाँ पे 1 वैल्यू एज्यूम करा, 1 पे भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। फिर हमने माइनस में 6 एज्यूम करा, वहां पे भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जो हमने आंसर निकाले हैं वो एकदम करेक्ट आंसर है। हमें अब इस केस नंबर 2 को लेने की जरूरत नहीं है। बताइए, ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छी तरह देखो, नोट करो सर और समझो इसको। सर हाँ जी बोलिए, किसका डाउट है? अहमद का डाउट है आई थिंक। यस अहमद बोलो। अच्छा सार्थक है, बताओ सर सार्थक। सर स्टार्टिंग में जो आप बता रहे थे कि हम x-2 को डायरेक्टली 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो नहीं पता चला, बाकी पता चल मैं गया। समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। आपने भी जो रफ वर्क पे किया नहीं था, जब x-2 का कहते हैं डायरेक्टली हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हाँ मल्टीप्लाई में नहीं हमें। जाएगा क्योंकि जो x-2 है वो फिक्स नहीं है, फिक्स कांस्टेंट नहीं है वो। जब तक कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं आएगा हमारे पास तब तक हम ऐसे उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूल्स हैं इनइक्वालिटी के, कि आप पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये हमें देखना पड़ेगा ना। और ये हमें पता नहीं नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ पॉजिटिव वो हमें कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होता तो हम डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई सर, करके आंसर डिटरमाइन करते। जैसे कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता होता है कभी मेरे को। पोज ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ही नहीं लिखा हुआ कुछ भी, यही आपको जिस तरह से मैंने सोल्व करा है इसी तरह से पता चलेगा। ठीक है, मैंने नहीं, मैं 3 वो कह रहा हूँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे हैं, एक तो ये 9 है, एक ये 8 है, और एक ये 7 है। 7 में क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर वहां पे 0 हो रहा था, वेरिएबल ही खत्म हो गया। 8 में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी वेरिएबल फिनिश हो गया, x और x कैंसिल हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वैल्यू भी निकल के आएगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट आंसर होगा, कंप्लीट आंसर नहीं होगा वो वाला। क्यों कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो x-2 है वो हमें नहीं मालूम कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो अभी आप ये देखो, इस वाले को पूरे सॉल्यूशन को कहीं कोई डाउट आ रहा है आपको? एंड मैं ये जो कैलकुलेशन करी है इसको इरेज कर देता हूँ, एंड हमें अब इसका कंफर्म आंसर लिखना है कि कंफर्म आंसर क्या बना।
ठीक है, तो नंबर लाइन का यूज करेंगे। नंबर लाइन पर ये हमारी नंबर लाइन है, ये है -13/2 और ये है हमारा 2। तो 2 से छोटा यानी कि ये वाला पोर्शन, 13/2 से ग्रेटर यानी कि ये वाला पोर्शन। तो कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन आंसर है, ये वाला, दिस इज द आंसर। तो यानी कि हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल आएंगे दोनों तरफ, सो x बिलोंग्स टू -13/2 से लेकर के 2 ओपन इंटरवल, ये हमारा आंसर है। करेक्ट? ठीक है। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरुषि, कैसे हो आप? सर सर गुड ठीक है। इवनिंग रूपा, कैसे हो आप? तो हमने आपको लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करवाए थे, राइट? और उसका बेसिक मेथड मैंने आपको सिखा दिया था कि हमें फ्रैक्शन के अपोजिट साइड पे कैसे भी करके जीरो लेके आना है, स्क्रीन और वो शेयर हो रही जीरो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेसर देन जीरो भी हो सकता है, राइट? अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो फ्रैक्शन का आंसर अलग होगा, अगर ग्रेटर देन लेसर देन जीरो है तो फ्रैक्शन का आंसर उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट? तो आज हम ट्राई करते हैं उन्हीं सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा करने में, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताइएगा x+2 डिवाइडेड बाय x+3 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हमारे x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है। ट्राई करिए एक बार, आप लोग ना ट्राई करिए एक बार। सबसे पहले तो आप ऐसे करिए कि इसके इक्वल टू में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को यहाँ से रिमूव करो। जब आप 1 को रिमूव करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय x प्लस में 3, x प्लस में 3 माइनस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? इसको थोड़ा सोल्व कर दो, कितना आता है मुझे बताओ एक बार। एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर वाली वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। डिनोमिनेटर तो x+3 रहेगा, आप मुझे न्यूमरेटर वैल्यू बता दो कितना आ रहा है। में तो एक्स वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो जा रहा है। को होने दो, कोई परेशानी नहीं है, बस बता दो सर कितना आ रहा है। -1 -1 आ रहा है। अब मैंने आपको जो कल करवाया था, बेसिक मेथड करवाया था, उसके अंदर ये कहा था कि इस फ्रैक्शन का जो टोटल आंसर है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है, एंड इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर भी नेगेटिव रहना चाहिए। बट आज हम थोड़ी सी अप्रोच को चेंज करेंगे, ठीक है? वो तो बेसिक है, वो तो आपको आ ही गया होगा। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करे थे डेरिवेटिव चैप्टर में, तो हम उस अप्रोच को यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, ठीक है? तो वो अप्रोच क्या कहती है कि पहले आप क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करो। तो क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इसको रफ वर्क में जीरो कर दो, x+3 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -3 और नंबर लाइन पे -3 आ गया यहाँ पे। अब आपका आंसर आइदर राइट हैंड साइड वाला है और आइदर लेफ्ट हैंड साइड वाला है। -3 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप ले लो, 4 ही ले लेते हैं हम, ठीक है? +4 ले लेते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो मैंने +4 ले लिया, 4 में 3 प्लस करूंगा 7 आएगा। -1/7 का मतलब है जो हमारा फ्रैक्शन है वो नेगेटिव है, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, इधर सब्स्टिट्यूट करा मैंने। और -3 से कोई छोटी वैल्यू लेनी है तो -10 ले लेते हैं। अगर -10 वैल्यू ले लेंगे तो -10 में +3 करेंगे, माइनस में 7 आ जाएगा, -1 -7 कट होकर के यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब आप मुझे बताओ हमें फ्रैक्शन पॉजिटिव चाहिए थी नेगेटिव चाहिए थी? इस वाले सिंबल का तो मतलब है हमें हमारी फ्रैक्शन पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो हमें तो हमारी फ्रैक्शन क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो आपका पॉजिटिव आंसर कौन सा है भाई? पॉजिटिव आंसर ये वाला है। तो हमारा आंसर आ गया -∞ से -3। यहाँ लिख देता हूं मैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -3। अब हमें डिसाइड करना है कि भाई इंटरवल कैसे आएंगे। तो मुझे आप एक बात बताओ, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू 0 होता है क्या? नहीं होता। नो यानी कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तो इसका आंसर -3 नहीं हो सकता, तो -3 पे ओपन इंटरवल आएगा।
तो आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3। ठीक है, दिस इज वेरी इजी मेथड। सर हाँ जी, बोलिए ना। ये एक बार वापस रिपीट कर दो फ्रैक्शन बिल्कुल के बिल्कुल, बाद। डेफिनेटली रिपीट करेंगे यार, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप और अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 5x प्लस में 7 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 लेसर देन 3। पहले तो आप फटाफट से इसके इक्वल टू में यानी कि राइट हैंड साइड में इसको जीरो बनाओ। जीरो बनाने के लिए 3 को लाना पड़ेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 5x प्लस में 7 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 माइनस में 3 लेसर देन 0। जरा इसको सोल्व करो, कितना आता है ये मुझे बताओ। इसका न्यूमरेटर कितना आएगा सोल्व करने पे? डिनोमिनेटर तो x माइनस 2 रहेगा, न्यूमरेटर आप सोल्व करो कितना आता है? 2x प्लस 13। 2x प्लस में 13। ओके, तो ये वैल्यू आ गई है 2x प्लस में 13। ठीक है, अब अगर हम कल वाले बेसिक मेथड को देखेंगे तो लेसर देन जीरो का मतलब है हमारा फ्रैक्शन नेगेटिव है। और अगर फ्रैक्शन नेगेटिव है तो पहला केस बनेगा कि a पॉजिटिव b नेगेटिव, दूसरा केस बनेगा a नेगेटिव b पॉजिटिव। बट आज हम करेंगे इसको क्रिटिकल वैल्यू मेथड से। तो क्रिटिकल वैल्यू मेथड में आप एक बार इसको भी जीरो कर लो और एक बार आप इसको भी जीरो कर लो। जब हम न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो माइनस में 13/2 विल बी आंसर। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया माइनस में 13/2। और x माइनस 2 को जीरो करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। अब अपनी मर्जी से आप तीन वैल्यू एज्यूम करो। 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू आप ले लो, 10 ले लेते हैं। 10 अपने इस वाले वैल्यू में सब्सिट्यूट करो। चेक करके जल्दी से बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा अगर हम 10 सब्सिट्यूट करेंगे? बताइए 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 भाई, आंसर बताइए। अगर हम 10 सब्सिट्यूट सर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, आएगा। पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे तो फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ये माइनस 13/2 को मतलब ऐसे लिख दूं, माइनस में 6.5 आ गया ये। माइनस 6.5 से 2 के बीच का कोई वैल्यू ले लो, एकदम से जीरो ले लो बस, और क्या। नेगेटिव। जीरो पे नेगेटिव आ गया। और इधर देखो 6.5 से और छोटा वैल्यू पॉजिटिव। -10 ले लेते हैं, पॉजिटिव आएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हमारा फ्रैक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए नेगेटिव रहना चाहिए? बताइए। यहाँ से पता चलेगा ना, देखो ये रहा, ये लेसर देन का सिंबल है, नेगेटिव रहना चाहिए। तो नेगेटिव तो एक ही बार आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर। यानी कि हम लिख देंगे अवर x बिलोंग्स टू -13/2 से लेकर के 2। और हमारे फ्रैक्शन का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो हो नहीं सकता, तो 2 पे ओपन इंटरवल एंड 13/2 पे भी ओपन इंटरवल। मुझे कोई बताएगा कि 13/2 पे ओपन इंटरवल क्यों है? प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि सर क्योंकि अगर सीबीएसई। 13/2 को ओपन इंटरवल, इसलिए अगर हम उसको इंक्लूड कर देंगे तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे लेस देन बोला हो, इक्वल टू जीरो हाँ, नहीं वेरी है। वेरी गुड। हमारा अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का यहाँ पे डिमांड क्या है? क्वेश्चन के डिमांड में, यहाँ पे क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी यूज हो रखी है उसमें इक्वल नहीं है। न्यूमरेटर कैन बी जीरो, बट ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि आप, क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो आंसर लेके नहीं आना आपको, डेट इज वाई ओपन इंटरवल। तो आज आप समझ पा रहे हो, आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल रही है इन क्वेश्चंस को करने की? यस सर। बताइए। सर सर एक डाउट था। हाँ जी। ये जो हमने नंबर लाइन जो क्रिएट की है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो एवरीवन। सर आ रही है। आ रही है ना? तो चलिए क्वेश्चन करिए जल्दी से फटाफट से। सर मैं आपको ये कह रहा था कि जो हमें लाइन दी हुई है, ये हमेशा पहले राइट हैंड साइड से पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, कि फिर प्लस आता है? नहीं, हमेशा ये नहीं। वेरी इसके करता है। इसके अंदर हम हमेशा नहीं कह सकते सार्थक। इसके अंदर हम एक वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व कर देंगे, कितना ही टाइम लगेगा, है ना? ओके ओके। है ना? तो जरा मुझे बताओ, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x-2 लेसर देन इक्वल टू 0 आ गया। जरा सोल्व करो कितना आता है ये। डिनोमिनेटर तो डेफिनेटली x-2 आएगा। बाकी आप एक बार चेक करो कितना आ रहा है। न्यूमरेटर सोल्व करो इसका। माइनस ऑफ x प्लस 7 आ रहा है क्या? माइनस ऑफ x प्लस में 7।
यस सर, यही आ रहा है ना, माइनस ऑफ एक्स प्लस 7 आएगा। तो अगर हम इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करेंगे और माइनस एक्स प्लस 7 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 7 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हमारे पास 7, और अगर हम इस x माइनस 2 को 0 करेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, तो एक वैल्यू आ गया 2। यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला सिंबल डिनोट कर रहा है कि हमारी वैल्यू नेगेटिव रहनी चाहिए। तो 7 से कोई एक बड़ी वैल्यू ले लो, आप 10 ले लो, और बताओ जरा इसका वैल्यू कैसा है 10 लेने पे। अगर हम x का वैल्यू 10 लेते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है? करिए, सोल्व करिए एक बार। सर अगर हम नेगेटिव आएगी। यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, एंड 2 से 7 पे कोई वैल्यू ले लो एक बार। 2 से 7 पे 5 लेके देख लो एक बार। 5 में 2 माइनस करेंगे तो प्लस 3 माइनस 5, ये आई थिंक पॉजिटिव आ रहा है आपका आंसर। एंड अगर हम 2 से छोटा वैल्यू लेंगे तो 0 ले लेते हैं। 0 लेंगे तो हमारा आंसर ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। 0 लेने पे हमारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे नेगेटिव का ही आंसर चाहिए, तो एक तो इंटरवल आया हमारा ये वाला, और एक इंटरवल आया हमारा ये वाला। अब हमें डिसाइड करना है कि हम जो वैल्यू लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू, भाई देखो एक बात ये तो कंफर्म है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तो डेफिनेटली आएगा, और 7 से इन्फिनिटी डेफिनेटली आएगा। इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आएंगे, ये भी कंफर्म है। इसका डिनोमिनेटर वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सक मतलब 0 हो नहीं सकता, तो 2 के ऊपर तो ओपन इंटरवल आएगा। अब डिसाइड करना है 7 पे कैसा इंटरवल आएगा गाइज। 7 पे कैसा इंटरवल आएगा, क्योंकि 7 वैल्यू आने का मतलब है इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 होना। तो न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन का 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं है, 0 हो सकता है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे इक्वल का साइन है? तो यस, डेफिनेटली इक्वल का साइन है। तो अगर इक्वल का साइन है, न्यूमरेटर वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे क्लोज इंटरवल आएगा। तो हमारा आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल एंड 7 से इन्फिनिटी 7 पर क्लोज इंटरवल। आप चेक कर लो एक बार इसको बढ़िया से। ये क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस, आप करो इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 लेसर देन 6। करिए इसको, सोल्व करिए एक बार। सबसे पहले तो इस वाले 6 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो दिस आंसर विल बी 4x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस में 5 माइनस में 6 लेसर देन 0। एलसीएम लेकर के मुझे बताओ जरा इसका न्यूमरेटर वैल्यू क्या रहेगा। डिनोमिनेटर तो डेफिनेटली 2x माइनस 5 होगा, यहाँ पे लेसर देन 0 होगा। न्यूमरेटर वैल्यू आप बताइए क्या होगा। सिंपल एलसीएम लेके सोल्व करना है आपको। चेक कर लो सिंपल एलसीएम लेके वैल्यू कितनी आ रही है। सर -8x प्लस 33। तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 8x प्लस में 33। तो अगर हम नंबर लाइन पे पॉइंट्स डिटरमाइन करेंगे तो एक बार इसको 0 कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा प्लस में 5/2, या आ गया यहाँ पे 5/2। और एक बार हम इसको 0 करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा हमारा 33/8। भाई ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। 33/8, 33 अगर 32 होता तो वैल्यू 4 के आसपास आता, एंड 5/2 के 5 की जगह पे 4 होता तो वैल्यू 2 के आसपास आता। यानी कि जो 33/8 है वो कहीं इधर आएगा। तो 33/8 हमने यहाँ पे लिख दिया। इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ की तरफ माइनस इन्फिनिटी। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आपकी वैल्यू नेगेटिव रहनी चाहिए, तो 33/8 से यहाँ पे कोई वैल्यू लेनी है, 20 ले लो सीधा सीधा, राइट। 20 ले लो आप सीधा सीधा। तो अगर आप 20 वैल्यू ले लोगे तो जरा चेक करो वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी। डिनोमिनेटर तो इसका डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी।
5/2 से लेकर के 33/8, एक वैल्यू 2 के आसपास थी और एक वैल्यू 4 के आसपास थी, तो यहाँ पे 3 ले लो, आप एक काम करो, 3 पे चेक कर लो। 8 इंटू में 3 -24 करेंगे, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। 5/2 से छोटा वैल्यू लेना है तो 2.5 से छोटा वैल्यू 0 ले लेते हैं, दोनों को 0 एज्यूम कर लेंगे तो वेरिएबल कैंसिल होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नेगेटिव ही आंसर चाहिए, तो एक तो आंसर ये वाला आएगा और एक आंसर ये वाला आएगा, ये दो आंसर्स हमारे आ जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, ओपन इंटरवल में आएगा माइनस इन्फिनिटी से 5/2 विद यूनियन साइन 33/8 टू इन्फिनिटी। सही है जी, अब आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, मुझे बताइए एक बार, ठीक है। यस सर। बट ये खाली एमसीक्यू में ही आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर हमारा एग्जाम एमसीक्यू ना नहीं होता तो हम फिर कल बेसिक वाला मेथड यूज करना पड़ता, राइट। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत है, उसको छोड़ो। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी यानी कि जो भी चीजें दे रखी होगी मोड में दे रखी होगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, मोड एक्स का वैल्यू लेसर देन 1 है, मोड एक्स का वैल्यू जो है वो लेसर देन 1 है, तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या है। सर तो एक तो आपको, होगा x की वैल्यू लेस देन 1 और एक होगी माइनस x लेस देन 1, जब हाँ माइनस बिल्कुल माइनस बिल्कुल एकदम सही बोला। तो आपको ध्यान रखना है, जो मॉड्यूलस एक्स होता है ना, जो मॉड्यूलस एक्स होता है, तो ये दो तरीकों से ओपन होता है। एक बार तो ये पॉजिटिव एक्स रहता है और एक बार ये नेगेटिव एक्स रहता है, तो हम इसको उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। एक बार इसको पॉजिटिव एक्स ले लेंगे तो पॉजिटिव एक्स लेसर देन 1 आ जाएगा, एक बार इसको नेगेटिव एक्स ले लेंगे तो नेगेटिव एक्स लेसर देन 1 आ जाएगा। ये तो पॉजिटिव एक्स लेसर देन 1 है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नंबर लाइन पे अगर प्लॉटिंग होगा तो ये वाला वैल्यू 1 है, 1 से छोटा वैल्यू हमारा आंसर है। लेकिन आप याद करो, इनइक्वालिटी के रूल कहते हैं कि जब आप माइनस को दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे, यानी कि माइनस वाले नंबर को डिवाइड करोगे, तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये x ग्रेटर देन -1, सही बात है। +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, तो x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक आ गया -1 का, तो -1 से ग्रेटर वैल्यू हमारा आंसर है, तो ग्रेटर वैल्यू हमारा ये है। तो आप देख सकते हो इंटरवल आपको बनाना आता है, अवर आंसर इज -1 to 1। समझ पा रहे हो बात को, x बिलोंग्स टू विद इन ओपन इंटरवल -1 to 1। बताइए कहीं कोई डाउट। नो सर। इजी है ना ये तो। यस सर। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है अंडर मोड x माइनस में 5 लेसर देन 2 है। तो एकदम ध्यान से समझना है तनिष्का, कि जो मोड के अंदर वैल्यू लिखी होती है ये एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव लेंगे तो सिंपली रहेगा x माइनस में 5, x माइनस में 5 लेसर देन 2, -5 यहाँ पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x लेसर देन 7 आ गया, x का वैल्यू 7 से छोटा है। और दूसरी तरफ जो मोड के अंदर लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस ब्रैकेट में x माइनस में 5 लेसर देन 2, ये बन जाएगा -x प्लस में 5 लेसर देन 2। यह आएगा -x, 5 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने रूल्स को पढ़ा हुआ है कि अगर हम पॉजिटिव को ट्रांसफर करें, नेगेटिव को ट्रांसफर करें, प्लस माइनस करें, कोई इशू नहीं आता। प्लस के 2 में माइनस का 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा और साइन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे +x होगा और इक्वालिटी ग्रेटर हो जाएगा। -3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो वैल्यू बना 3 से ग्रेटर और 7 से छोटा। तो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 3 आ गया, यहाँ पर ये 7 आ गया। 3 से ग्रेटर नंबर यहाँ पे ये वाले आएंगे, 7 से छोटे नंबर ये वाले आएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 3 से 7। सो वी विल राइट x बिलोंग्स टू विद इन ओपन इंटरवल 3 to 7। बताइए गाइस कहीं कोई डाउट किसी को। नो सर।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 अंडर मोड ग्रेटर देन इक्वल टू में 4। तो वही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी कंसीडर करने हैं। अगर पॉजिटिव कंसीडर करा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 3x माइनस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगा। माइनस 5 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। 3x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 रहेगा और हमारे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा, नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x प्लस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, प्लस 5 को अपोजिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी माइनस में 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और यह आएगा, हम अब देखो -3 से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, -3 से डिवाइड करना है -1 को तो डेफिनेटली 1/3 आएगा, लेकिन हमने डिवाइड करा है माइनस से तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लेसर देन इक्वल टू बन जाएगा और यहाँ पे x आएगा। तो वैल्यू आ गया x इज लेसर देन 1/3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो भाई नंबर लाइन ये रहा, नंबर लाइन पे ये है हमारा 1/3 और यहाँ पे आएगा 3। इनमें इक्वालिटी इन्वॉल्व है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएंगे इस तरह से करके, यहाँ पे भी इस तरह से करके क्लोज इंटरवल आएंगे। और ये कह रहे हैं कि 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर यानी कि ये वाला पोर्शन, और 1/3 से छोटा तो 1/3 से छोटा ये वाला पोर्शन। तो ये है आपका माइनस इन्फिनिटी और ये है आपका प्लस इन्फिनिटी। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 1/3 पे क्लोज इंटरवल विद यूनियन साइन, 3 पे क्लोज इंटरवल एंड इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। ये आपका आंसर बन गया। कहीं कोई डाउट बताओ जल्दी। No, sir. इजी है। यस सर। सर यस यस यस। जैसे अगर हमने मॉड हटाया और बाहर माइनस का साइन है तो इमीडिएटली वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा ना, किसका साइन चेंज होगा? इनइक्वालिटी का। जब माइनस को ट्रांसफर करेंगे तब चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। नहीं, जैसे हमने मॉड हटा दिया और जैसे बाहर तुमने लगा ऐसे दिया लिखा, माइनस, जैसे तुमने ऐसे लिखा माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 3x है ना। अब साइन चेंज हो जाएगा ना। नहीं, अभी नहीं होगा, जब तक माइनस को ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। ट्रांसफर मतलब हमने रूल मल्टीप्लाई। क्या पढ़ा था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से डिवाइड करेंगे तो चेंज होगा। अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है इसको, ठीक है। अभी तो हमने इसकी प्रॉपर्टी ओपन करी है इधर, अभी तो कुछ भी नहीं करा, अभी तो करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो भाई माइनस को पहले अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो -7 प्लस में 3x लेसर देन इक्वल टू 8 आ गया। -7 यहाँ पे आके प्लस होगा तो लेसर देन इक्वल टू में 15 हो जाएगा और यहाँ पे 3x रहेगा। अब देखो +3 को डिवाइड कर रहे हैं हम वहां पे जाके, और अगर +3 को डिवाइड कर रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, x लेसर देन इक्वल टू 5 रहेगा। इसलिए मेरा सर इनइक्वालिटी का फर्क आ रहा है, तो इसलिए हाँ, डाउट था। तो वही तो हमें ध्यान रखना है सार्थक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से करना, ठीक है। ये 5 से छोटे वैल्यू आ गए, 5 से छोटे वैल्यू यानी कि ये वाले, और पॉजिटिव लेके देख लेते हैं। तो पॉजिटिव ऑफ 7 माइनस में 3x लेसर देन इक्वल टू 8, यानी कि 7 माइनस में 3x लेसर देन इक्वल टू 8। 7 को इधर हमने शिफ्ट करा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि लेसर देन इक्वल टू 1। यह आ गया -3x। अब सार्थक यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम -3 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो अब -3 से डिवाइड करने जा रही हो, डेफिनेटली डिवाइड करो, बस इक्वलिटी चेंज कर लो। और 1 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा। तो x वैल्यू विल बी ग्रेटर देन -1/3, -1/3 यहाँ पे ले लेते हैं, -1/3 यहाँ पे ग्रेटर देन है, यानी कि ये वाला आंसर होगा। तो कॉमन देखेंगे तो ये दोनों के दोनों मिलकर के कॉमन बन जाएंगे। सो अवर x बिलोंग्स टू विद इन क्लोज इंटरवल -1/3 से लेकर के 5। भाई बाकियों का भी आंसर यही आ रहा था। Yes, sir. वेरी वेरी गुड। अब फिफ्थ क्वेश्चन करो, और फिफ्थ में मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, आप अपने आप करो। इजी क्वेश्चन देते हैं जिससे कि सभी फटाफट कर पाए। वैल्यू दिया हुआ है x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जल्दी कर दो फटाफट।
So 2 and minus 4. 2n-4 लिखेंगे कैसे उसको? प्रॉपर आंसर x बताओ की आप। वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू -4। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आई है, ये सही है। -4 से क्या आई है? लेस। वेरी वेरी गुड नेहा, आपने अच्छा ट्राई करा, बट आंसर को एक्यूरेट बोलना है, ठीक है? 2 और 4 तो सही है, लेकिन आंसर करेक्ट क्या है, इस इंटरवल नोटेशन में क्या है, ये हमें बताना है। तो कैसे लिखें इसको? अब ऐसे लिख दें, पहले तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, +1 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन 2 आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। देन नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो नेगेटिव ब्रैकेट x+ में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यह आएगा अपना -x माइनस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये बना -x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा इक्वलिटी का, तो ये आ गया लेसर देन इक्वल टू, और -1 से डिवाइड करा है तो ये -4 हो जाएगा। तो -4 से छोटे वैल्यू है और 2 से ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है ना? ये है हमारा -4 और ये है हमारा 2, तो 2 से ग्रेटर है और -4 से छोटा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 पे क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? No, नो sir. सर। ठीक है, तो आरुषि ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 8+3x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 8+3x लिखा हुआ है, और हम ये जानते हैं कि मोड की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, और अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया ना मोड को, तो ये बनेगा 8+3x लेसर देन 8+3x। तो आपने देखा दोनों तरफ तो सेम आंसर है, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 3x से 3x भी कैंसिल हो जाएगा, हमने तो वेरिएबल ही उड़ा दिया, यानी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और हम गलत क्या कर रहे हैं? गलत ये कर रहे हैं कि हम इस मोड को पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर सकते, पॉजिटिव ले लिया तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, तो हमें नेगेटिव लेकर के आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो इधर आएगा हमारा 8+3x लेसर देन सेम रहेगा। अब जो हमने प्लस लिया था उसको लिखेंगे माइनस विद इन ब्रैकेट 8+3x, ठीक है? जस्ट मैंने माइनस अप्लाई करा है, सार्थक वैल्यू चेंज मत कर देना, माइनस अप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, ये वाला माइनस तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आया, अब सोल्व करेंगे तो देखेंगे चेंज होगा नहीं होगा। तो ये बना 8+3x लेसर देन माइनस में 8 माइनस में 3x, -3x को यहाँ पे ले आते हैं +6x हो जाएगा, +8 को इधर ले जाते हैं माइनस में 16 हो जाएगा, और ये साइन सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ प्लस माइनस ही तो ट्रांसफर करा, हमने रूल पढ़े हैं प्लस माइनस ट्रांसफर करने से कुछ सर नहीं आ होता। गया आंसर। यही है ना? सही है ना? 3 + 3 6, 8 और 8 16, यस सर यही आता तो है। x का वैल्यू होगा x इज लेसर देन माइनस में 16/6, 16/6 का मतलब है x इज लेसर देन माइनस में 8/3, तो माइनस से 8/3 की छोटी वैल्यू चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -8/3 विद ओपन इंटरवल, सही बात है? यस सर। तो आप समझ पाए, जरूरी नहीं है कि हम मॉड्यूलस को पॉजिटिव लेंगे तो दो आंसर आने कंपलसरी है, एक आंसर भी आ सकता है जैसे इसमें आया। 7th क्वेश्चन कहता है बताइए अंडर मोड 5x लेसर देन अंडर मोड 10 माइनस में 5x। यह काम करो आप, इस वाले मोड को हटा दो और बताओ आंसर क्या होगा। सर वैसे डबल मॉड के साथ निकल सकता है आंसर? करवाऊंगा, डबल मोड करवाऊंगा, पहले आप इसका आंसर बताओ। पहले मुझे पता चलना चाहिए कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया नहीं आया, तो पहले इसका आंसर बताओ आप। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ सीधा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 ओपन इंटरवल, राइट? अब हम अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, उसको 8 बना लेते हैं। अंडर मोड 5x लेसर देन अंडर मोड 10 माइनस में 5x। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखो ध्यान से सुनना, इफ मोड a इक्वल टू मोड b, या फिर मोड a, चलो इक्वल लेके बता लेते हैं, बाकी इक्वालिटी अपने आप से चेंज हो जाती है। अगर मोड a इक्वल है मोड b के,
तो हम जानते हैं कि a की भी दो वैल्यू होती है, तो a विल बी प्लस a और इट इज माइनस a, ऐसा ही होगा ना। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं प्लस a और माइनस a, और b का वैल्यू भी प्लस b और माइनस b रहेगा। तो आपको अब इनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे होगा, आइदर a इसके साथ कंबाइन होगा तो प्लस a विल बी इक्वल टू में प्लस b, आइदर प्लस a इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस a इज इक्वल टू में माइनस ऑफ b, आइदर माइनस a इसके साथ कंबाइन होगा तो माइनस a इज इक्वल टू में प्लस b, और लास्ट केस में माइनस a इक्वल टू माइनस b। यही चार केस पॉसिबल आएंगे ना, आप चेक करो एक बार। यस सर। बट आप मुझे ये बताओ, अगर माइनस माइनस इक्वल है तो ये माइनस कैंसिल भी तो होगा, तो ये दोनों केस तो सेम हो गए, यानी कि a इज इक्वल टू b आ गया। सही बात है, बताइए यार। यस सर। और अगर मैं इस वाले माइनस को इस b के पास शिफ्ट कर दूं तो ये वाला आंसर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। यानी कि ये दोनों बातें भी एकदम बराबर हैं। अगर ये दोनों भी बातें बराबर हैं तो आइदर आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस बी, और आप लिख सकते हो माइनस a इज इक्वल टू में b। ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, आइदर एक तो ये वाला लेंगे, एक तो दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे। तो पॉजिटिव लेने में वैल्यू बन जाएगी 5x लेसर देन में 10 माइनस में 5x। यहाँ से वैल्यू सोल्व हो पा रही है, वैल्यू को सोल्व कर देंगे। तो वैल्यू को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो 10x लेसर देन 10, यानी कि x लेसर देन 1 आ गया। अब हमें एक सेकंड केस भी देखना है, आइदर आप ये वाला ले सकते हो और आप ये वाला ले सकते हो। तो हम इसको इस वाले के अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं। ये बन जाएगा प्लस 5x लेसर देन रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 5x। माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो बनेगा ये 5x लेसर देन माइनस में 10 प्लस में 5x। क्या इसको आगे सोल्व करने की नीड है? नो सर। तो यानी कि इसका भी आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। समझ पा रहे हो बात को? सर यस बोलिए ना। सर एक कंफ्यूजन है सर। जैसे आपने आप लिखा है a mod इक्वल्स टू b mod, वहाँ पे आपने दो माइनस a इक्वल्स टू माइनस b, और जब वो इक्वालिटी वाला केस आएगा तो सर वहाँ पे अगर हम लोग माइनस का नहीं सिंबल देखो, चेंज करते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी तो जस्ट साइन होता है, राइट? वो तो हम अपने अकॉर्डिंग साइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे था, अगर ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो रहा होता तो हम इक्वालिटी उसके हिसाब से चेंज कर लेते। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इस कंसेप्ट में। ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि अगर हमारे मोड ए का वैल्यू मोड बी आ जाता है तो हमें दो केस लेने हैं। पहला केस तो ए इक्वल टू में बी ले लेना है, और दूसरा केस आइदर ए इज इक्वल टू में माइनस बी लेना है और माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू बी लेना है। ये तो कंपल्सरी लेना है, और इनमें से आपकी चॉइस है, आप कौन सा लेना चाहते हो। आंसर दोनों से करेक्ट आएगा, बट मैंने यहाँ पे देखा ये 5x तो कट रहा है यहाँ पे, ये तो सोल्व ही नहीं हो सकता, तो इसको आगे करने की नीड नहीं है। ठीक है, नो नीड टू सोल्व, नो नीड टू सोल्व। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। कोई डाउट आपको? यस। बताइए क्या डाउट है, आगे बढ़ा जा सकता है? यस सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे, 9th नंबर। बताइए वैल्यू अंडर मोड x माइनस 3 लेसर देन इक्वल टू अंडर मोड x माइनस 2। बताइए वैल्यू। सर पहले इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, प्लस बाद ले में लो आप इनमें इधर, से किसी को माइनस ले लेंगे। पहले केस में प्लस लेंगे। वेरी वेरी गुड सार्थक। तो x माइनस 3 लेसर देन इक्वल टू x प्लस 2, क्या इसको सोल्व करने की नीड है आगे? नो सर। तो नो नीड, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड केस ले लेंगे, x माइनस 3 लेसर देन इक्वल टू, नेगेटिव लेना है तो माइनस ऑफ x प्लस 2 आएगा। ये बन गया x माइनस 3 लेसर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2,
माइनस ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, माइनस प्लस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x हो गया, 2x लेसर देन इक्वल 3 यहाँ पे जाएगा तो प्लस होके 1 हो जाएगा। तो वैल्यू बना x लेसर देन इक्वल टू 1/2। समझ पा रहे हो बात को आप? यस x सर। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2। कहीं कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीजें समझ आ गई हैं तो ML अग्रवाल बुक में ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कुछ डिफरेंट मेथड दे रखे हैं। वो कहते हैं कि आप इसको चेंज कर लो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो पहले। स्क्वेयरिंग करने पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी x माइनस में 3 का स्क्वायर और लेसर देन इक्वल टू सेम रहेगा x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप फिर इसको भी मॉड सोल्व किधर गया? जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो यही आएगा। मोड इसलिए हट गया सार्थक, क्योंकि चाहे मैं माइनस एक्स का स्क्वायर कर दूं चाहे मैं प्लस एक्स का स्क्वायर कर दूं, आंसर क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसी तरह मोड का भी नेचर होता है, अगर आप माइनस एक्स का मोड करोगे और अगर आप प्लस एक्स का मोड करोगे तो आंसर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यस बुक ने क्या करा हुआ है, इन दोनों को सेम माना हुआ है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी कि बुक कहती है कि जो मोड ऑफ एक्स है ना वो एक्स के स्क्वायर के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। सर। लेकिन जो पहले वाला मेथड जो आपने कराया इससे सोल्यूशन ज्यादा जल्दी निकलेगा ना? तो मैं वही तो भाई देखो, मैंने नया मेथड नहीं कराया, मैं एक ही अप्रोच को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा था कि हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो अप्रोच यस इसके सर। अंदर फॉलो हो जाए। अब मैं यहाँ पे कहता कि स्क्वेयरिंग कर दो तो अप्रोच चेंज हो जाती। ठीक है, फिर माइंड थोड़ा खराब हो जाता है, वहां पे नो ये करा सर। इधर ये करा, क्या हो रहा है ये। तो आप एक अप्रोच को फॉलो करते चलो और ये वाला ध्यान रखना, सिंपल एकदम। बट ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये मैंने आपको बता दिया, तो ये भी ध्यान रखना है कि मोड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर माना जाता है, क्योंकि दोनों से ही पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होती है। ओके, फाइंड द ऑल पेयर फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। हमें कैसे इंटीजर फाइंड करने हैं? ओड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं, और वो कैसे होने चाहिए? वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव बोले तो लगातार क्रमानुसार आने वाले नंबर। अगर एक 1 लेते हैं तो 1 के बाद हमारा 3 होना चाहिए, अगर 5 ले लिया तो 5 के बाद 7 होना चाहिए, अगर 11 ले लिया तो 11 के बाद 13 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो इंटीजर होंगे हमारे। पहला जो इंटीजर होगा वो x होगा, एंड सेकंड जो इंटीजर होगा, गाइस आप बता सकते हैं 1 से 3 पे जंप करने के लिए कितना एडिंग करना पड़ेगा? 2 एडिंग करना पड़ेगा ना। 1 से 3 पे जाने के लिए 2 एडिंग करना पड़ेगा, 5 से 7 पे 2 एडिंग करना पड़ रहा है, 11 से 13 पे 2 एडिंग करना पड़ रहा है। तो x से x प्लस 2 आएंगे तो ये दोनों हमारे ओड इंटीजर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर है, यानी कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो भी 10 से ग्रेटर है, जो सेकंड इंटीजर है ये भी हमारा 10 से ग्रेटर है। सच डैट दियर सम इज लेसर देन 40, अगर इनको एडिंग कर दिया जाए, x में ऐड कर दिया जाए अगर x प्लस में 2 तो ये 40 से छोटे हैं, तो ये लेसर देन 40 है। इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना बनेगा। ये 2x आ गया अपने पास और ये 2 इधर जाके माइनस हो गया, तो 2x लेसर देन 38 आ गया, यानी कि वैल्यू बना x लेसर देन 19। सही बात है, वैल्यू कितना बना? x यस लेसर देन 19। तो हमें यहाँ पे अब पेयर बनाने हैं, कौन कौन से ऐसे पेयर हैं चेक करते हैं। ठीक है, 19 से छोटे पेयर और 10 से बड़े पेयर। तो 10 से बड़ा 11 होता है, तो अगर पहला ओड इंटीजर मैं 11 लूंगा तो अगला इंटीजर हमारा 13 आएगा। सही बात है, यस सर। लिख देते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट इंटीजर है और ये सेकंड इंटीजर है। फिर सेकंड पेयर अगर मैं 13 का लूंगा पहला, तो अगले वाला 15 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 15 ले लेंगे तो 15 के बाद कौन सा आएगा? 17 आ जाएगा। ये भी सही बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? अगर हमारा ये 17 आता है,
x का वैल्यू 17 आता है तो x प्लस 2 सेकेंड इंटीजर विल बी कितना 19। बताइए और कोई डाउट है? ये वाला गलत नहीं क्योंकि उसमें लेस देन 19 बोला। x की वैल्यू लेस देन 19 है ना, x की वैल्यू, ओके ओके ठीक है, x प्लस 2 की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू, ओके। ठीक है, x का वैल्यू लेस देन ऑफिस 19 है, क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये 4 टोटल पेयर हमारे आंसर बने हैं। कितने पेयर आंसर बने हैं? 4 पेयर आंसर बने हैं। अब जैसे आई थिंक सार्थक का डाउट था या संस्कार का डाउट आया था कि सर ये वाला हमने गलत ले लिया, हमने गलत नहीं लिया। ये वाले जो 19 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यू को डिनोट कर रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 19 से छोटी रहेगी। तो वही देखो, मैंने जो फर्स्ट इंटीजर है यही तो x की वैल्यू है, तो देखो मैंने x की वैल्यू 19 से छोटी तो ले रखी है, 17 इज लेसर देन 19। अब आप कहोगे सर ये वाला जो 19 है ये तो 19 के बराबर है, बट ये जो सेकंड वाला 19 है वो तो सेकंड इंटीजर को शो कर रहा है ना, सेकंड इंटीजर तो x प्लस 2 है, x थोड़ी है। समझ पाया बात को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पेयर आ गए 11 13 13 15 15 17 17 19। सर एक पेयर आएगा हमारे पास 6 और 8, दूसरा पेयर आएगा 8 और 10। देख लेते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन कहता है इस बार आपको इवन इंटीजर बताने हैं, इवन इंटीजर बताने हैं, कंसेक्यूटिव पेयर बताने हैं। तो ले लेते हैं भाई, जो पहला पेयर होगा, पेयर में से जो पहला नंबर होगा वो x होगा, एंड जो सेकंड होगा वो हमारा x प्लस में 2 होगा। तो कह रहे हैं ये दोनों के दोनों 5 से ग्रेटर हैं। भाई फर्स्ट वाला जो है ये भी 5 से ग्रेटर होगा, और जो सेकंड वाला है ये भी 5 से ग्रेटर होगा, सच दैट दियर सम इज लेस देन 23, जो एडिशन है वो 23 से कम है। तो x में एडिंग करा हमने x प्लस 2, तो ये 23 से छोटा है, यानी कि 2x जो है वो छोटा है 19 से, 19 नहीं 21 से। तो ये बना हमारा x का वैल्यू छोटा है 21/2 से, 21/2 का मतलब है x का वैल्यू छोटा है 10.5 से, x का वैल्यू छोटा है 10.5 से और x की वैल्यू बड़ी है 5 से। तो सबसे पहला पेयर कौन सा आ गया? पेयर में सबसे पहले x का वैल्यू कौन सा आ गया? 6 आ गया, 5 से बड़ा है तो 6 आ गया। अगर ये वाला 6 है तो सेकंड वाला आपका 8 हो जाएगा, 6 और 8 हो गया। सेकंड पेयर पे जाएंगे तो 6 के बाद अगला पेयर 8 होता है, तो अगर एक वैल्यू 8 है तो दूसरी वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। सही बात है ना? इसके बाद अगर आप तीसरा आगे 10 और जाओगे, 12। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो एक वैल्यू आप 10 ले लोगे, क्योंकि ये तो 10.5 से छोटी है ना, 10 तो हो सकता है ना आंसर, 10.5 से छोटा है, 10 तो आंसर आ यस सर। सकता है। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू 10 है तो अगली वाली वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। सही बात है? यस सर। तो कितने पेयर आ गए हमारे पास? 3। यही आंसर आ रहा था आपका।